स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जिसका नाम है द अम्ब्रेला मैन। ये कहानी रोल्ड डॉल द्वारा लिखी गई एक बहुत ही फेमस कहानी में से एक है। इस कहानी में एक यंग लड़की अपनी माँ के साथ जब घर वापस आ रही होती है तो ये एक जेंटलमैन से मिलती है, एक बूढ़े आदमी से मिलती है। इनसे मिलने के बाद बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। I am going to tell you about a funny thing that happened to my mother and me yesterday evening. I am 12 years old and I am a girl. My mother is 34 and I am nearly as tall as her already. कहानी की शुरुआत में ये अपना इंट्रोडक्शन करवाती हैं और कहती हैं कि कल मेरे और मेरी माँ के साथ एक बहुत ही अजीब इंसिडेंट हुआ। मैं 12 साल की हूँ और मेरी माँ 34 ईयर्स की, और मैं अभी से अपनी माँ के हाइट की हो चुकी हूँ। कल दिन का वक्त था। मैं और मेरी माँ लंदन में एक डेंटिस्ट के पास गए थे। डेंटिस्ट ने देखा कि उनके दांत में एक बड़ा सा होल है। इट वॉज इन अ बैक टूथ एंड ही फिल्ड इट विदाउट हर्टिंग मी टू मच। सो यहाँ पर वो जो लड़की है, उस लड़की के दांत में एक होल हो गया था। फिर वे डेंटिस्ट के पास ये लोग गए थे लंदन में, जहाँ पर डेंटिस्ट ने इसके दांत को भर दिया। दांत ठीक करवाने के बाद ये लोग एक कैफ़े गए जहाँ पर खाना खा सके। कैफ़े में इस लड़की ने एक बनाना स्प्लिट लिया। बनाना स्प्लिट जो होता है एक तरह का पैनकेक होता है। एंड माई मदर हैड अ कप ऑफ कॉफ़ी, और उनकी माँ ने एक कप ऑफ कॉफ़ी ऑर्डर किया। अब तक 6 बज चुके थे और ये लोग वहाँ से वापस आने के लिए तैयार हो चुके थे। जब ये लोग कैफ़े से बाहर निकले, बाहर बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। हम लोगों को जल्द से जल्द टैक्सी पकड़नी थी, मेरी माँ ने कहा। हम लोग ऑर्डिनरी एक आम से कपड़े और आम से कोट और हैट पहने हुए थे और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मैंने ये कहा अपनी माँ से, वाई डोंट वी गो बैक टू द कैफ़े एंड वेट फॉर इट टू स्टॉप। क्यों ना हम लोग कैफ़े में जाके वापस बैठ जाए। इस लड़की ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि उसे दोबारा से बनाना स्प्लिट्स खाने थे, क्योंकि वो बहुत टेस्टी थे। दे वर गॉर्जियस। मॉम ने कहा, बारिश अभी नहीं रुकेगी, इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप, वी मस्ट गेट होम, हम लोगों को घर जाना पड़ेगा। हम लोग उस कैफ़े के किनारे खड़े हुए थे, पेवमेंट में खड़े हुए थे, और हम लोग टैक्सी को तलाश कर रहे थे। कई सारी टैक्सी गुजरी वहाँ से, लेकिन सारी की सारी टैक्सी में पैसेंजर भरे हुए थे। काश हमारे पास भी एक कार होती जिसके ज़रिए हम लोग भी, और उसमें एक ड्राइवर होता तो हम लोग भी उसमें बैठकर वापस चले जाते। खैर, कोई बात नहीं। उसके कुछ देर बाद एक आदमी हमारे पास आता है। वो छोटा सा, नाटा सा, काफ़ी बुढ़ा, और क़रीब 70 या उससे भी ज़्यादा एज का होगा। उसने अपनी हैट बिल्कुल पोलाइटली निकाली और मेरी मॉम से कहा, एक्सक्यूज़ मी, आई डू होप यू विल एक्सक्यूज़ मी। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ज़रूर सुनेंगी। आई डू होप यू विल एक्सक्यूज़ मी। ही हैड अ फाइन मॉस्टैश एंड बुशी वाइट आईब्रोज। उनकी काफ़ी अच्छी मूछें थी, और बुशी वाइट आईब्रोज उनकी सफ़ेद आईब्रोज थी, और उनका जो चेहरा था जिसमें झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो गई थी। वह बुढ़ा आदमी एक अम्ब्रेला के नीचे खड़ा हुआ था। मेरी मॉम ने बोला, यस, आई वंडर इफ़ आई कुड आस्क अ स्मॉल फेवर ऑफ यू, ही सेड। क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं? बहुत ही छोटी सी हेल्प, उस बुढ़े ने कहा। मैंने देखा कि मेरी माँ उसे बहुत ही सस्पिशियसली, शक की निगाहों से देख रही। वे बहुत शक की औरत है, ख़ास करके दो चीज़ों से, अजीब आदमी और उबले हुए अंडे से। जब भी वे उबला हुआ अंडा पकाती हैं तो उससे पहले ऊपर से काटती हैं और उसमें उंगली डाल के देखती हैं चमचे से, ताकि उसमें कोई चूहा ना निकल जाए। विद अ स्ट्रेंज मैन एज शी हैज़ अ गोल्डन रूल। और अजीब लोगों के साथ उनकी एक अलग ही रूल है। उनका ये कहना है कि जितना ज़्यादा एक आदमी अच्छा बनने की कोशिश करे, उस पर उतना ज़्यादा शक करो। दिस लिटिल ओल्ड मैन वॉज पर्टिकुलरली नाइस। और ये आदमी कुछ ज़्यादा ही नाइस नज़र आ रहा था। काफ़ी पोलाइट, वेल स्पोकन, और काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। ये आदमी बिल्कुल किसी रेल जेंटलमैन की तरह नज़र आ रहा था। द रीज़न आई न्यू ही वॉज अ जेंटलमैन वॉज बिकॉज ऑफ हिज शूज़। वो आदमी जेंटलमैन क्यों था? क्योंकि उसके जूते। हाँ, उसके जूते। किसी भी जेंटलमैन को पहचानने के लिए उसके जूते देखना पड़ता है। अगर उसने अच्छे जूते पहने, इसका मतलब वो एक जेंटलमैन है।
ये मेरी माँ का कहना था। तो मेरी मॉम ने ये कहा कि उसके जूतों को देखो, और इस आदमी के पास बहुत ही अच्छे ब्राउन शूज़ थे। द ट्रूथ ऑफ मैटर इज, द लिटिल मैन वॉज सेइंग, आई हैव गॉट माई सेल्फ इन टू अ बिट ऑफ स्क्रेप, आई नीड सम हेल्प। हम एक तरह की, वे आदमी कहता है, मैं एक तरह की मुसीबत में पड़ चुका हूँ, मुझे एक छोटी सी हेल्प चाहिए। ज़्यादा नहीं, छोटी सी, मैं आपसे वादा करता। ये बिल्कुल ना के बराबर है। इनफैक्ट यू सी, ओल्ड पीपल लाइक मी ऑफन टेरेबली फॉरगेटफुल। अक्सर आप जानती हैं कि मेरी एज हो चुकी है और बुढ़े लोग हमेशा कई चीज़ों को भूल जाते हैं। वो कहता है। मेरी माँ का चिन, छुट्टी ऊपर की तरफ उठ जाती है और वे उसे ऊपर से नीचे पूरा देखती है। ये बहुत ही ख़तरनाक लुक होता है मेरी मॉम का। मेरी मॉम जिसको भी ऐसा लुक देती हैं वो डर जाता है। एक बार मेरी मॉम ने ऐसा ही नाक सिकुड़ने वाला लुक मेरी हेडमिस्ट्रेस को दिया था, जिससे वो डर गई थी। लेकिन इस बार इस आदमी को भी यही फ्रॉस्टी लुक दिया। लेकिन इस बार इस आदमी ने पलक तक नहीं झपकाई, बल्कि उसने स्माइल किया और कहा, आई बेग यू टू बिलीव मैडम, हम आपसे विनती करते हैं, that I am not in habit of stopping ladies in the street and telling them my troubles. वो क्या बहुत ही जेन्युइनली वो बुढ़ा आदमी मेरी मॉम से कहता है कि मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं अक्सर औरतों को रास्ते में ऐसे नहीं रोकता, प्लीज़ मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए, मेरी ज़रा हेल्प कर दीजिए। मेरी मॉम ने कहा, आई शुड होप नॉट, शायद मैं आपकी हेल्प ना कर पा। मुझे बहुत ख़राब लगा। वो लड़की कहती, मैं कहना चाह रही थी, ओ मम्मी प्लीज़ फॉर हेवन सेक, ये बहुत ही बूढ़ा आदमी, स्वीट है, पोलाइट है, ये किसी तरह की मुसीबत में है, इतना ज़्यादा इसके लिए रूड मत बनो। बीस्टली का मतलब होता है रूड। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। वो बुढ़ा आदमी एक हाथ से दूसरे हाथ में अपना अम्ब्रेला शिफ्ट करता है और उसने कहा, आई हैव नेवर फॉरगॉटन इट बिफोर। उसने कहा, मैंने पहले कभी नहीं भूला ये। पहले कभी नहीं भूला? क्या नहीं भूला? मेरी माँ ने कहा कि तुमने क्या नहीं भूला? उसने कहा, मेरा वॉलेट। आई मस्ट हैव लेफ्ट इन माई अदर जैकेट, इजंट इट दैट सिलियस्ट थिंग टू डू। शायद मैंने अपना वॉलेट, वो बुढ़ा आदमी कहता है कि उसने अपना वॉलेट दूसरे जैकेट में छोड़ दिया। क्या मैं बेवकूफ़ नहीं लगता हूँ? मेरी मॉम ने बोला, तो क्या तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो? आर यू आस्किंग मी टू गिव मनी? तो वो कहता है, ओह गुड ग्रेशियस मी, नो नो, ही क्राइड, हेवन फॉरबिड, मुझे तौबा तौबा, ऐसा कभी ना हो, आई शुड नेवर डू डैट, मैं कभी ऐसा ना करूँगा। देन वट आर यू आस्किंग, तब तुम क्या मांग रहे हो? जल्दी बोलो, हम लोग बारिश में भीग रहे हैं। उसने कहा, आई नो यू आर एंड दैट इज़ वाई एम ऑफरिंग यू दिस अम्ब्रेला ऑफ माइन टू प्रोटेक्ट यू। उसने कहा कि हाँ, मुझे मालूम है कि आप भीग रही हैं, इसलिए मैं आपको ये अम्ब्रेला दे रहा हूँ, जिससे आप अपने आप को बचा सके बारिश से। और इस अम्ब्रेला को आप हमेशा के लिए रख ले, अगर अगर इफ़ ओनली वॉट। मेरी मॉम ने बोला कि क्या? अगर क्या? अगर आप मुझे इसके बदले 1 पाउंड दे दे। 1 पाउंड इंग्लैंड का जो करेंसी होता है, जो पैसा होता है, 1 पाउंड। 1 पाउंड करीब वही 100-150 रुपये के बराबर होता है। तो 1 पाउंड आप मुझे दे दे, जिससे मैं अपने टैक्सी का भाड़ा निकाल सकूं और मैं वापस घर पहुंच सकूं। टैक्सी का किराया इनको चाहिए, क्योंकि ये अपना वॉलेट भूल चुके हैं। मेरी मॉम को अभी भी उस आदमी पे शक हो रहा था। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तब तुम यहाँ आए कैसे? उसने कहा, हम चल कर आए। मैं रोज़ इसी तरह से लॉन्ग वॉक के लिए आता और वापस टैक्सी करके जाता। मैं ऐसा रोज़ करता। वाई डोंट यू वॉक होम नाउ, तुम घर क्यों नहीं जा रहे हो चल के? मेरी मॉम ने बोला। ओह काश, आई विश आई कुड, काश मैं ऐसा कर पाता। उसने कहा, आई डू विश आई कुड, मुझे काश मैं ऐसा कर पाता, बट आई डोंट थिंक आई कुड मैनेज, क्योंकि अब मैं चलकर इतना आ चुका हूँ, अब मैं चलकर वापस जा नहीं पाऊँगा। मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, मेरे पैर इतने देर तक काम नहीं कर पाएंगे, मैं ऑलरेडी बहुत दूर आ चुका। मेरी मॉम अभी भी वहाँ पर खड़ी हुई थी, अपना निचला होठ दांतों से दबा रही थी। वो थोड़ा थोड़ा पिघल रही थी। मैं ये देख रही थी। और ये आइडिया कि अम्ब्रेला लेना इस बारिश में एक अच्छा था। उसके बदले सिर्फ इन्हें 1 पाउंड ही देना था, क्योंकि ये अम्ब्रेला बहुत ही खूबसूरत था। उस आदमी ने कहा, इट्स अ लवली अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला बहुत ही अच्छा है। सो आई हैव नोटिस, मेरी मॉम ने बोला, अच्छा तो है। उसने कहा, ये सिल्क का बना हुआ है।
मेरी मॉम ने कहा, आई कैन सी डैट। देन वाई डोंट यू टेक इट मैडम, प्लीज़ इसे ले लीजिए। इट कॉस्ट मी ओवर 20 पाउंड, करीब 20 पाउंड का है। आई प्रॉमिस यू, मैं सच बोल रहा हूँ। बट नाउ इट्स ऑफ नो इम्पॉर्टेंस सो लॉन्ग एज आई कैन गेट होम एंड रेस्ट दीज ओल्ड लेग्स ऑफ माइन। लेकिन अब ये 20 पाउंड का अम्ब्रेला मेरे किसी काम का नहीं, मुझे तो सिर्फ घर जाना है और अपने इन पैरों को आराम देना है। मैंने देखा कि मेरी माँ के हाथ, मेरी मॉम के हाथ जो है वो पर्स की तरफ जा रहे थे। शी सॉ मी वॉचिंग हर, और मैं उन्हें देख रही थी। और इस बार मैं उन्हें फ्रॉस्टी नोज लुक दे रही थी, क्योंकि इस बार मॉम गलत कर रही थी। मैं ये कहना चाह रही थी, नो लिसन मम्मी, आई वॉज टेलिंग हर। तो मैंने उनसे ये कह दिया आखिर, यू सिंपली मस्ट नॉट टेक एडवांटेज ऑफ टायर्ड ओल्ड मैन इन दिस वे, कि आपको इस तरह से उस बूढ़े आदमी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। वो बूढ़ा है, थका हुआ है, ये बहुत ही बुरी बात है, इट्स अ रॉटन थिंग टू डू। माई मदर पॉज, मेरी मॉम रुकी, लुक्ड बैक एट मी, देन शी सेड टू लिटिल मैन। तो वो रुक जाती। मैंने जब ये कहा तो वो रुक गई। मैंने कहा कि ये बहुत ही गलत बात है कि आप $1 के बदले $20, 1 पाउंड के बदले 20 पाउंड का सामान नहीं ले सकती। तब वो रुक गई और उन्होंने अपना हाथ रोक दिया और उस आदमी से कहा, मुझे नहीं लगता है कि ये सही चीज़ है कि मैं आपका अम्ब्रेला जो 20 पाउंड का है वो लूँ, बदले में मैं आपको सिर्फ 1 पाउंड दूँ। आई थिंक आई बेटर जस्ट गिव यू टैक्सी फेयर एंड बी डन विद इट। मैं आपको सिर्फ आपका 1 पाउंड दे दूंगी बिना आपका अम्ब्रेला लिए, जिससे आपका टैक्सी फेयर निकल जाए और आप घर चले जाए। उसने कहा, नो नो नो, इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन, ये बात ही नहीं है। मैं ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकता, ना कि लाखों बार। आई वुड नेवर एक्सेप्ट मनी, मैं आपसे पैसा कभी नहीं लूँगा जब तक आप ये अम्ब्रेला नहीं ले लेती। आप ये अम्ब्रेला ले लें और बारिश से बच जाए, क्योंकि आप लोग बहुत भीग चुकी हैं, और मुझे बस 1 पाउंड दे दे। आप जब तक मुझे पैसे नहीं दे आप जब तक ये अम्ब्रेला नहीं लेंगी, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। मेरी माँ ने मुझे देखा और मुझे देखकर थोड़ा वो इतर आई और जीत वाला ट्रायम्फेंट लुक, साइड वे लुक दिया, और फिर उसके बाद कहा, देयर यू आर, शी वॉज टेलिंग मी, यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। वो मुझे अम्ब्रेला देना चाहता है तो मैं रख लेती। उन्होंने अपने पर्स में हाथ डाला, 1 पाउंड का नोट निकाला और उस आदमी को दे दिया। ही टुक इट, उसने पैसा लिया और अम्ब्रेला मॉम के हाथ में दे दिया और उस पैसे को अपने जेब में रख लिया, अपनी टोपी उठाई और वहाँ से चला गया और कहा, जाने से पहले कहा, थैंक यू मैडम, थैंक यू, और फिर भी चला गया। मेरी मॉम ने कहा, कम अंडर हेयर कीप ड्राई डार्लिंग, माई मदर सेड, इस अम्ब्रेला के नीचे आ जाओ, सुखी रहो। बहुत भीग चुके हैं हम लोग, क्या हम लोग लकी नहीं है? हम लोगों को देखो ना, सिल्क का अम्ब्रेला मिल गया। हम लोग तो इतना महंगा कभी अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। $20 का अम्ब्रेला कितना महंगा है ये। मैंने कहा, वाई वाई यू सो हॉरिड टू हिम एट द बिगिनिंग, आप शुरुआत में इनसे इतना रूड क्यों थी? तो उन्होंने कहा, मैं बस ये देख रही थी कि वो कोई चोर तो नहीं, एंड आई डिड, और शायद वो एक जेंटलमैन है। मैं उससे काफ़ी खुश हूँ कि मैं उसकी हेल्प कर पाई। तो मैंने कहा, यस मम्मी, वो एक रियल जेंटलमैन है। मेरी मॉम ने कहा, अमीर भी है, वरना उसके पास सिल्क का अम्ब्रेला नहीं होता। मुझे आई शुड नॉट बी सरप्राइज, इस बात से इत्तेफाक हो सकता है कि उसका नाम शायद सर हैरी कोल्सवर्थी और समथिंग लाइक दैट। मैंने कहा, यस मम्मी, ये एक लेसन है बेटा जो तुम याद कर सकती हो। उन्होंने कहा, कभी भी कोई भी फैसला लेने से पहले जल्दी मत करना, वरना तुम मिस्टेक कर दोगी। इसलिए ऐसा करोगे तो कभी गलती नहीं होगी, यू विल नेवर मेक मिस्टेक। अचानक से वो आदमी मॉम के पीछे से जाता हुआ नजर आया। मैंने कहा, देयर ही गोज, आई सेड, लुक। उन्होंने कहा, कहाँ? मॉम ने कहा, वेयर? ओवर देयर, वो रहा। ही इज क्रॉसिंग द स्ट्रीट, वो जा रहा है। गुडनेस मम्मी, व्हाट अ हरी ही इज इन, ओह कितनी जल्दी वो जा रहा है। मेरी मॉम देखकर चौंक गई। हम दोनों ने उसे देखा कि वो इतनी जल्दी चल रहा है। ही टॉच्ड निम्बली, बहुत तेजी से वो चल रहा है, इन एंड आउट ऑफ द ट्रैफिक को चीरता हुआ स्पीड से वो जा रहा है। When he reached the other side of the street, he turned left, walking very fast. जब वो रोड के उस पार गया, दूसरी तरफ चला गया, वो बहुत स्पीड से चलने लगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो थका हुआ है। Does he to you, मम्मी? मम्मी ने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कि वो थका हुआ तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है।
मॉम चुप हो गई, उन्होंने आंसर नहीं दिया। ही डज नॉट लुक टायर्ड एज़ ही इज ट्राइंग टू गेट अ टैक्सी आइदर। शायद उसे टैक्सी भी नहीं चाहिए, मैंने कहा। मेरी मॉम खड़ी हुई थी, स्टैंडिंग वेरी स्टिल एंड स्टिफ, और वो सड़क को देख रही थी। हम लोग उसे साफ साफ देख पा रहे थे कि वे सड़क को पार कर रहा है। वो किनारे किनारे बारिश से बचता हुआ चल रहा था। ऐसा लग रहा है किसी सोल्जर की तरह वो अपने पैरों को बढ़ा रहा है। मेरी मॉम ने कहा, ही इज़ अप टू समथिंग, वो तो कुछ करना चाहता है, या फिर वो कुछ है, शायद चोर। बट वॉट? आई डोंट नो, बट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट। हम पता करके रहें कि वो है क्या। चलो मेरे साथ आओ। उन्होंने मॉम ने मेरा हाथ पकड़ा और हम लोग भी स्ट्रीट को क्रॉस करके उसके पीछे गए। कैन यू सी हिम? मॉम ने कहा। येस देयर ही इज, वो रहा। वो राइट की तरफ मुड़ रहा है। हम लोग एक किनारे में जाके छुप गए और वापस हम लोग भी राइट की तरफ मुड़े। वो आदमी हम लोग से करीब 20 यार्ड या 20 मीटर की दूरी पर था। वो बिल्कुल किसी खरगोश की तरह रास्ते में लोगों की भीड़ को चीरता हुआ जा रहा था। बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि लग रहा है कि बारिश के बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं। द रेन वॉज पेल्टिंग। और लेकिन हम लोग ड्राई थे क्योंकि हम लोग एक सिल्क के अम्ब्रेला के नीचे थे। मॉम ने कहा, ये कर क्या रहा है? वॉट ही इज अप टू? आई आस्क्ड, वॉट इफ ही टर्न्स राउंड एंड सीज? अगर उसने हमें मुड़ कर देख लिया तो हम लोग क्या करेंगे? आई डोंट केयर इफ ही डज, अगर मुड़ भी जाए तो क्या कर लेगा? ही लाइड टू अस, उसने झूठ बोला। उसने कहा कि वो चल नहीं सकता और वो तो भाग रहा है बिल्कुल किसी खरगोश की तरह। ही इज़ अ बेयर फेस लायर, ये एक नंबर का झूठा है, ये एक चोर है। यू मीन ही इज़ नॉट अ टाइटल जेंटलमैन? तो मैंने कहा कि वो कोई टाइटल जेंटलमैन नहीं है। चुप रहो, बी क्वाइट, शी सेड, उन्होंने कहा। एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग द लिटिल मैन टर्न राइट अगेन। अगले क्रॉसिंग पे वो आदमी फिर से राइट की तरफ मुड़ता है, फिर लेफ्ट जाता है, फिर राइट जाता है। मॉम ने कहा, हम पीछा करके रहेंगे। आई एम नॉट गिविंग अप नाउ। अचानक से वो गायब हो गया। तो ये लड़की चिल्लाई, वेयर इज गॉन? कहाँ चला गया वो? मॉम ने बोला, देखो देखो वो अंदर जा रहा है। मैंने देखा अभी उसे जाते हुए। वो घर में गया है। ग्रेट हेवेंस, ओह माय गॉड, इट्स अ रेस्टोरेंट। वो एक रेस्टोरेंट गया है। नाम क्या है इसका? रेड लायन, रेड लायन रेस्टोरेंट। यू आर नॉट गोइंग इन, आर यू मम्मी? आप भी क्या अंदर जाएंगी? नो। हम लोग बाहर से खड़े होके देखेंगे कि वो कब बाहर आता है। उस रेस्टोरेंट के बाहर में बड़ी बड़ी खिड़कियां थी। उस खिड़कियों से अंदर साफ साफ सब कुछ नजर आ रहा था। हम लोग सब कुछ अंदर देख पा रहे थे। और हम लोग एक खिड़की के पास खड़े हो जाते हैं। मैं अपनी मॉम का कंधा पकड़े हुए खड़ी हुई थी। बड़े बड़े बारिश की बूंद गिर रही थी और बहुत तेज आवाज़ हो रही थी। फिर हमने उस आदमी को रेस्टोरेंट के अंदर देखा, खिड़की से कहा, वो रहा ओवर देयर। वो कमरा पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ था और वो छोटा आदमी, बुढ़ा आदमी उस रूम के बीच में था। इस बार वो बिना हैट और बिना कोट के था। वो क्राउड के बीच से चला आ रहा था। मैंने देखा उसने कुछ कहा। ऐसा लगा कि उसने कुछ वेटर से ऑर्डर दिया। वेटर आया, ऑर्डर लिया और वापस चला गया। उस आदमी ने, बूढ़े आदमी ने उस वेटर, उस काउंटर पे 1 पाउंड का नोट दिया। मॉम ने कहा, अरे ये तो मेरा पैसा, दैट्स माई पाउंड। बाय गॉली, बाय गॉड, ही इज गॉट अ नर्व, इसकी इतनी हिम्मत। व्हाट्स इन द बाउल? प्याले में क्या है? मैंने कहा। मॉम ने कहा, संडाई, संडाई आइसक्रीम। द मैन एट द काउंटर डिड नॉट गिव हिम एनी चेंज फ्रॉम द पाउंड। और जो पैसे उसने काउंटर पे दिए थे, उस पैसे का कोई चेंज इसने वापस नहीं लिया। इसका मतलब है कि उस बूढ़े आदमी ने ट्रिपल स्कूप लिया। मॉम ने कहा, उसने डबल नहीं बल्कि ट्रिपल स्कूप आइसक्रीम का लिया खाने के लिए। व्हाट्स ट्रिपल? 3 times नॉर्मल, शी आंसर। उन्होंने कहा, 3 गुना ज़्यादा आइसक्रीम इसने खाई। उस बूढ़े आदमी ने बाउल को उठाया और आइसक्रीम को 1 मिनट में चट कर गया। मॉम ने कहा, क्या बकवास है, इट्स रेडिकुलस। हम लोग ने क्या अपना पैसा ऐसे वेस्ट किया इस आदमी के पीछे? 1 पाउंड पूरा का पूरा इसने आइसक्रीम के पीछे लगा दिया। इट कॉस्ट हिम मोर देन अ पाउंड, आई सेड। इट कॉस्ट हिम 20 पाउंड सिल्क अम्ब्रेला। मॉम ने कहा, ये आइसक्रीम, एक आइसक्रीम खाने के लिए ये 20 पाउंड का अम्ब्रेला क्यों देगा? मॉम ने कहा कि ऐसा क्यों कर रहा है ये, क्या वो पागल है क्या? वो आदमी फिर आइसक्रीम खाया और खड़ा हो गया। और आइसक्रीम खाने के बाद वो बहुत खुश था, स्माइल कर रहा था।
A sort of golden glow of pleasure was spreading over his round face, pink face. आइसक्रीम खा के उसका चेहरा बिल्कुल खिल उठा। मैंने देखा कि वो अपनी मूंछ से आइसक्रीम का आखिरी हिस्सा, एक आखिरी बूंद, वो भी चट कर गया अपनी मूंछों से। फिर वो धीरे धीरे उठा, टेबल से दूर गया, जहाँ पर क्राउड थी उससे दूर चला गया। फिर उस जगह पर गया जहाँ पर उसने अपना कोट टांगा हुआ था। उसने अपना कोट निकाला बहुत ही कूल अंदाज में, और वहाँ पर जिधर कोट था वहाँ पर कई सारे अम्ब्रेला भी टंगे हुए थे, रैक में रखे हुए थे। उसने एक अम्ब्रेला उठा लिया। इंटरेस्टिंग बात यह है यहाँ पर, जो आप लोग नोटिस कीजिएगा, कि इस रेस्टोरेंट में बड़े बड़े अमीर लोग आते हैं और अपना अम्ब्रेला यहाँ पर रख देते हैं। तो इस बुढ़े ने किसी दूसरे का अम्ब्रेला उठाया और फिर से लेके बाहर निकल गया। किसी अमीर आदमी का अम्ब्रेला इसने उठा लिया ताकि इस्तेमाल कर सके किसी और को बेवकूफ़ बनाने के लिए। ये आदमी एक नंबर का चोर था एक्चुअल में। चलिए आगे पढ़ते हैं। मॉम ने कहा, डिड यू सी दैट? तुमने देखा? डिड यू सी व्हाट ही डिड? देखा तूने क्या किया? मैंने कहा, श्श, वो बाहर आ रहा है। हम लोग ने अपना अम्ब्रेला झुका लिया, सामने की तरफ कर लिया, जिससे अपना हम लोग फेस छुपा सके। हम लोगों ने देखा कि वो कहाँ जा रहा है। वो निकला और वो एक जगह कभी नहीं देखता। इसने अपना अम्ब्रेला खोला और वो कहीं और किसी दूसरी डायरेक्शन में चला गया। मेरी मॉम ने कहा, ओह अच्छा, तो ये है इसका गेम। अलग अलग रेस्टोरेंट में जाता है, अमीरों का अम्ब्रेला चुराता है और लोगों को जाके बेवकूफ़ बनाता है और आइसक्रीम खाता है। नीट, वेरी नीट, बहुत चालाक है ये। महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाता है, लोगों से पैसा लेता है और फिर खाना खाता है और फिर किसी और रेस्टोरेंट में जाके दूसरे का अम्ब्रेला चुराता है। हम लोगों ने उसका पीछा फिर से किया जहाँ पर हम लोग उसे मिले थे। वे आगे चलता गया और इस बार उसने फिर से किसी दूसरे इंसान को बेवकूफ़ बनाया और उससे भी 1 पाउंड नोट निकाल दिया और दूसरा अम्ब्रेला उसे दे दिया। इस बार उसने एक लंबे आदमी को बेवकूफ़ बनाया। जैसे ही उसने पैसा लिया, वो सड़क के एक दूसरे तरफ चलने लगा। इस बार वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगा। मेरी मॉम ने कहा, देखो देखो कितना चालाक है ये एक रेस्टोरेंट कभी नहीं जाता बार बार, ये हर बार एक नया रेस्टोरेंट जाता है ताकि नए लोगों से अम्ब्रेला चुरा सके। ही कुड गो ऑन डूइंग दिस ऑल नाइट, ये रात भर ऐसा कर सकता है। मैंने कहा कि हर वक्त ये चोरी कर सकता है इस तरह से। मॉम ने कहा, बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बट आई बेट ही प्रेज लाइक अ मैड फॉर रेनी डेज। और ये मॉम ने कहा कि ये चोरी जो करता है ये सिर्फ बारिश के मौसम में ही चोरी करता है, क्योंकि बारिश के मौसम में ही ये अम्ब्रेला एक्सचेंज कर पाता है लोगों से। बारिश के आने का ये बेसब्री से इंतज़ार करता होगा और इस तरह से ये अपना चोरी का धंधा चालू रखता है बारिश के मौसम में। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कहानी है रोल्ड दाल की लिखी हुई। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।